हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा रिक्रूटमेंट की जो एग्जाम के डेट है वो डिस्कस करेंगे। पिछला जो एग्जाम का डेट रखा गया था 2023 में जो एडवर्टीजमेंट जारी हुई थी, तो फॉर्म फिलअप से लेके एग्जाम की डेट तक कितना गैप मिला था ये डिस्कस करेंगे। इससे पता चलेगा कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल से जो इस बार वैकेंसीज आई हैं 7000 से थोड़ी ज्यादा वैकेंसीज हैं टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट मिला के। तो एग्जाम कब तक टेंटेटिवली रखे जाएंगे, डेट कितना समय आपको फॉर्म फिलिंग से लेके एग्जाम की डेट तक मिलने वाला है। तो जो पिछला पैटर्न है वो स्टडी करेंगे तो उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली आपको इतना महीना तो मिलेगा ही या इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। इतना अगर डिस्कस कर लेते हैं तो आपको और कई सारी चीजें जो है ना एग्जाम से रिलेटेड, इस बार के एग्जाम से रिलेटेड, जैसे सेपरेट पासिंग है या नहीं है हिंदी इंग्लिश में, वो सारी चीजें भी क्लियर करेंगे। तो पिछले बार 2023 का ये डेटा रखा है मैंने। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और नॉन टीचिंग के जो है ना और प्रिंसिपल के पोस्ट के, इनके लिए अलग एडवर्टीजमेंट, सेपरेट एडवर्टीजमेंट आई थी। 5 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक फॉर्म फिलिंग हुई थी और जैसे ही एडवर्टीजमेंट आ जाते हैं तो तभी से फॉर्म फिलिंग भी हो जाती है, वो तो आप देख रहे हैं लगभग उसी दिन से। तो 5 जुलाई से 31 जुलाई तक फॉर्म फिलअप की डेट रखी गई थी, जो स्टार्टिंग डेट थी। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, प्रिंसिपल और जितने भी नॉन टीचिंग में है, जिसमें कि जेएसए आ गए और जो भी है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए अलग से एडवर्टीजमेंट आए थे 18 जुलाई को और एक महीने का टाइम मिल रहा है, तो 18 अगस्त तक फॉर्म फिलिंग हुई थी। इसके बाद फिर फॉर्म फिलअप करने की डेट भी एक्सटेंड हुई थी, क्योंकि वो होता है ना सर्वर में प्रॉब्लम आ जाता है या बहुत सारे कैंडिडेट का बहुत सारा डॉक्यूमेंट का प्रॉब्लम रहता है, तो उसकी वजह से फिर डेट को एक्सटेंशन हुई थी। तो अक्टूबर तक ये चला था, अक्टूबर में रीओपन हुआ था एक्चुअली, किसी वजह से रीओपन हुआ था। और फिर तो इस बार रीओपन वगैरह नहीं होगा, लेकिन एक एक्सटेंशन मिल सकती है। तो आप एग्जैक्टली समझो कि जुलाई का फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक नोटिफिकेशन आ गया था। यही आप देखो ना, फर्स्ट वीक सेकेंड वीक, इसमें दोनों ही आ गए थे जितने हैं, टीजीटी, हॉस्टल वार्डन, फिजिकल एजुकेशन टीचर, म्यूजिक, लाइब्रेरियन, सबके जो है ना यहाँ पर आ गई थी टीजीटी के साथ में। और बाकी पीजीटी प्रिंसिपल नॉन टीचिंग की 5 जुलाई को। तो फर्स्ट वीक सेकेंड वीक जुलाई आप समझ लो, है ना, नोटिफिकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो सेकेंड वीक ही समझ लेते हैं, तो सेकेंड 15 जुलाई समझ लेते हैं टेंटेटिवली कि 15 जुलाई से अगर फॉर्म फिलअप हुई तो एग्जाम कब हुआ है ये सामने आपके डेटा है। सबसे पहली चीज तो कुछ लोग होते हैं ना पीजीटी के लिए भी फॉर्म भरना चाहते हैं, टीजीटी के लिए भी उनका डाउट रहता है सेम डे तो नहीं एग्जाम हो जाएगा। तो मोस्टली ये मैनेजमेंट भी जानते हैं कि कई कैंडिडेट दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं, तो एग्जाम की डेट अलग अलग रख दो। बट ऐसा हो सकता है एग्जाम की डेट अलग हो लेकिन गैप जो है ना वो कम हो जाए। जैसे कि पीजीटी और हॉस्टल वार्डन में एक दिन का ही गैप है, अगर दो अलग अलग सिटीज में आपका एग्जाम सेंटर रख दिया तो फिर उस केस में आपको जो है ना एक फॉर्म फिलअप का जो आपने पूरा प्रोसेस किया, फीस भरा, वो आपको भूलना पड़ेगा, वो लॉस आपको बियर करना पड़ेगा। तो गैप तो देते हैं लेकिन कई बार गैप अच्छा खासा रहता है, कई बार गैप कम रहता है, सभी पोस्ट के लिए अलग अलग। तो 15 जुलाई को अगर नोटिफिकेशन जारी हुई, फिर फॉर्म फिलअप की डेट बढ़ी या रीओपन हुआ वगैरह, वो सब छोड़ देते हैं। तो आपको टाइम कितना मिला दिसंबर में, 16 दिसंबर से, तो 15 जुलाई से 15 अगस्त 1 महीना, अगस्त से सितंबर 2 महीना, सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर, तो 5 महीने का टाइम मिला है आपको पिछली बार, क्योंकि सब सेटअप नहीं किया हुआ था ना उनका भी सिस्टम, फर्स्ट टाइम कर रहे थे तो उनका भी हौच पौच हुआ रहेगा, इसलिए रीओपन हुआ था वगैरह। तो 5 महीने का टाइम पिछली बार दिया था, बट फॉर्म फिलअप की डेट से, फॉर्म फिलअप स्टार्टिंग डेट से 5 महीने का टाइम पूरा मिला था। तो अब इस बार आप देखो 5 महीना नहीं भी मिल सकता है आपको, 3 महीने भी मिल सकते हो सकता है कि 3 मंथ्स का टाइम, 4 मंथ्स टेंटेटिवली आप पकड़ लो कि 4 मंथ्स आपको मिल जाएगा। एक बार फॉर्म फिलअप की डेट बढ़ सकती है, लेकिन इस भरोसे बैठना नहीं है कि फॉर्म फिलअप की डेट बढ़ेगी। मोस्टली बढ़ जाती है, सर्वर में प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे कैंडिडेट जो है ना रिक्वेस्ट भेजते हैं, उनको भी लगता है कि हमने जितना एक्सपेक्ट किया था उतने फॉर्म नहीं भर पाए हैं, नहीं आ पाए, तो फॉर्म फिलअप करने की डेट बढ़ती भी है, रीओपन भी होती है, वो सारी चीजें होती होती 4 महीने का टाइम आप समझ लो, 4 से 5 महीने का टाइम आपको मिल जाएगा। तो अगर अभी सेम वैसा ही हुआ है कि सितंबर में आया है तो अक्टूबर तक में फॉर्म भरने का डेट दिया गया है 23 अक्टूबर तक, तो अभी आप 4 महीने गिनो, अक्टूबर तो खत्म ही हो जाएगा पूरा, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी,
फरवरी में आपका टेंटेटिवली या फरवरी या मार्च तक एग्जाम हो सकता है। फेब में भी एग्जाम हो सकता है, 3 महीना तो बिल्कुल मिल ही जाता है। फरवरी मार्च तक आपका एग्जाम हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको रेडी हो जाना चाहिए। दिसंबर लास्ट वीक तक आपको रेडी हो जाना चाहिए कि जनवरी सिर्फ रिवीजन होगा, या अचानक कुछ हो गया, डेट आ गई जैन में आने के चांसेस कम है, ज्यादा आपके चांसेस रहेंगे फरवरी या मार्च में मेरे हिसाब से एग्जाम की डेट रहेगी। फरवरी मार्च 2026 तक एग्जाम की डेट रहेगी। रीओपन हो, ये हो, डेट बढ़े नहीं बढ़े, 100 बातें होते। अच्छा, पिछली बार कोर्ट केस में भी मैटर चला गया था, तो उसके लिए भी थोड़ा टाइम और मिला था। आप में से जो कैंडिडेट पिछले बार भी फॉर्म भर चुके हैं, उनको याद होगा कि उत्तराखंड के कुछ कैंडिडेट थे जो गेस्ट फैकल्टी के तौर पे काम कर रहे थे, उन्होंने कोर्ट में केस किया था। उसकी वजह से भी कुछ जो है ना, थोड़े दिन वो होल्ड पे रखा था। उसके बाद में हाई कोर्ट का डिसीजन आया कि नहीं, आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंटिन्यू करो और इसका जो भी डिसीजन होगा वो गेस्ट फैकल्टी के लिए होगा, उसका परमानेंट रिक्रूटमेंट से कोई लेना देना नहीं रहेगा। तो उसके लिए भी थोड़े दिन होल्ड पे था, तो 5 महीने का टाइम मिला था। तो इस बार मैं बोलती हूँ 4 महीने आप लेके रखो। तो अक्टूबर को छोड़ दो, नवंबर, दिसंबर, जनवरी को भी छोड़ दो, फरवरी मार्च तक में आपका एग्जाम फेब तक हो जाना चाहिए, या तो मार्च तक। तो ये फेब या मार्च टेंटेटिवली। चलिए, और कुछ चीजें इस बार जो है ना डिस्कस कर लेते हैं कि पिछली बार क्या था ना, पिछले बार का एडवर्टीजमेंट आप एक बार देखेंगे। कुछ लोगों को कंफ्यूजन है कि सेपरेट पासिंग क्वालिफाइंग वाले में, जो क्वालिफाइंग वाला हिंदी इंग्लिश रीजनल लैंग्वेज है ना, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ, पिछली बार 2023 में ऐसा लिखा था, इसलिए बहुत लोगों को ऐसे कंफ्यूजन है कि इस बार क्या होगा। तो कंफ्यूजन नहीं होना, मैं पिछले बार की वर्डिंग आपको दिखा देती हूँ। 2023 वाले एडवर्टीजमेंट की वर्डिंग क्या लिखी थी, उसमें भी ये लिखा था कि अगर ये आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो ऊपर का सेक्शन चेक नहीं होगा, ठीक है ना। पार्ट 1 to 5 ऑफ द कैंडिडेट विल नॉट बी इवेल्युएटेड इफ ही और शी फेल्स टू अटेन क्वालिफाइंग मार्क्स इन पार्ट 6। तो ये ऐसा रख दिया था कि ये तो करना ही करना है, तो ये आप क्वालिफाई कर जाते हो तभी ऊपर वाला चेक होगा। ये वाला कंडीशन इस बार भी है कि पार्ट 6 आप क्वालिफाई करोगे तभी। लेकिन इसमें और अभी वाले विज्ञापन में चेंज है। चेंज क्या है कि 2023 की बात है, ये 2023 में वर्डिंग आप चेक करो क्या लिखा है। 40% मार्क्स इन ईच लैंग्वेज, 40% मार्क्स इन ईच लैंग्वेज। तो जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए रीजनल लैंग्वेज है, जिसमें आपको ऑप्शन मिला है। किसी ने हिंदी ले लिया था तो हिंदी दो आपको हिंदी दिखेंगे 20 मार्क्स के। तो पिछली बार क्या था कि 4 आउट ऑफ 10 लाना है हिंदी में, 4 आउट ऑफ 10 लाना है इंग्लिश में कंपलसरी, हिंदी में अलग पासिंग थी, क्योंकि इन्होंने लिखा है ना 40% इन ईच लैंग्वेज। ये 2023 की बात कर रही हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये पिछली बार था, है ना, ये पिछली बार था, इस बार नहीं है। 2025 में ऐसा नहीं है। 2025 में अभी क्या है वो देख लेते हैं। 2025 में वर्डिंग क्या लिखा है, क्योंकि इसमें कुछ लोगों को कंफ्यूजन थी अगर, तो वो देख लेते हैं। इस बार तो एडवर्टीजमेंट एक साथ रिलीज हुए हैं, तो अलग अलग विज्ञापन जारी नहीं हुआ, क्योंकि उनका फॉर्मेट रेडी था ना, उसको मर्ज कर दिया और फिर निकाल दिया एडवर्टीजमेंट। तो इस बार जो लिखा है इन्होंने क्वालिफाइंग वाला सेक्शन, वो चेक करेंगे। ये सारे पोस्ट के लिए आए हुए हैं एडवर्टीजमेंट। हाँ, इसमें देखें, जैसे पीजीटी का ले लेते हैं, अभी पीजीटी का आया, तो इसमें देख लेते हैं जिनका पार्ट 6 लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी 10 मार्क्स ईच। दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विद 40% मार्क्स टुगेदर लिखा है ना। और पिछली बार क्या लिखा था 2023 में 40% इन ईच, मिनिमम 8 मार्क्स आउट ऑफ 20 इन इंग्लिश एंड हिंदी। Part 1 to 5 of the candidate will not be evaluated if he or she fails to attain qualifying marks। तो ये तो इस बार भी है कि इतना आपका चेक होगा ही नहीं, फिर टीयर 2 में जाने का सवाल ही नहीं, यही चेक ही नहीं होगा अगर आप ये वाला सेक्शन पहले क्वालिफाई नहीं कर लेते। लेकिन क्वालिफाई करना इस बार आसान बनाया, कैसे कि आपको हिंदी और इंग्लिश मिला के, हिंदी में सेपरेट नहीं, इंग्लिश में सेपरेट नहीं, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मिला के आपको 8 लाना है आउट ऑफ 20, और टीजीटी में 12 लाना है आउट ऑफ 30। अब उसमें क्या है, हिंदी अगर आपका स्ट्रांग है, आपने हिंदी में ही 6 मार्क्स ले आए, मान ले फॉर एग्जांपल हिंदी में ही आपने 6 मार्क्स ले आए, तो बच गए कितना लाने को, इंग्लिश में 2 ही मार्क्स लाए। अगर आपको ऐसा हो गया कि 7 भी लाए आप हिंदी में,
एक ही मार्क्स लाए, 2 ही मार्क्स लाए इंग्लिश में, तो भी आपका निकलेगा। इन्होंने जो वर्डिंग लिखा है उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ। तो वैसा नहीं है कि अभी 4 इंग्लिश में लाना ही होगा, है ना। हिंदी में तो 7 ले आए तो कोई फर्क नहीं, वो भी क्वालिफाई हो गया। इंग्लिश में 4 लाना ही होगा, ऐसा नहीं है इस बार। होप इट इज क्लियर। 4 लाना इंग्लिश में अलग से जरूरी नहीं है, 4 लाना लैंग्वेज में अलग से जरूरी नहीं है, हिंदी में अलग से 4 लाना जरूरी नहीं है। टोटल कुल मिला के 20 मार्क्स वाले में टोटल कुल मिला के एक किसी में भी ज्यादा ले आए तो आपका हो गया क्वालिफाई, वो सेक्शन क्वालिफाई हो गया। 8 आप टोटल मिला के 20 में ले आए तो क्वालिफाई हो गया। जिनका रीजनल लैंग्वेज वाला पार्ट रहेगा, टीजीटी वगैरह जो भी है, तो 12 मिला के टोटल 30 में ले आए तो भी आप क्वालिफाई हो गए सेक्शन, है ना। इसके बाद फिर जो है ना एग्जाम, कुछ लोग तो अभी भी पूछ रहे एग्जाम कैसे होगा। एग्जाम देखें, इसमें सर्च बटन दबा लेते हैं, Ctrl+F कर लेते हैं, OMR कर दें। OMR शीट पे एग्जाम होगा। OMR शीट पे एग्जाम होने का मतलब होता है ऑनलाइन नहीं होगा। सभी पोस्ट के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, प्रीलिम्स टियर 1, जो कि OMR शीट पे रहेगा। सारे एग्जाम जो है ना OMR शीट पे ही होंगे, मतलब कि आपका ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा। तो ये एक चीज हो गई। और अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी उस पर सेपरेट वीडियो बनाने की।